फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चैप्टर नंबर 22 कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, तो आज के इस क्लास में आज की इस वीडियो में हम ईएमआई को कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 टाइप्स की ईएमआई होती है। एक तो होती है आपकी मंथली ईएमआई, दूसरी होती है क्वार्टरली, तीसरी होती है आपकी हाफ ईयरली और चौथी होती है ईयरली। तो ये चारों की चारों ईएमआई हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपने क्या किया। अगर किसी बच्चों को पता नहीं है कि ईएमआई क्या होती है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि जैसे अगर आप किसी से लोन लेते हो, जैसे आपने क्या किया, किसी से लोन लिया या किसी से सामान परचेज़ किया, लेकिन किस्तों में आप देते हो उसको पैसे, तो उसी किस्त को ईएमआई बोला जाता है। ठीक है, वो तो जब हम निकालेंगे आप खुद ही समझ जाओगे। तो चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ मोबाइल का। तो मैंने देखिए यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, ठीक है, 30,000 रुपीज़ का। ओके, 30,000 का मैंने क्या किया, यहाँ पे मोबाइल ख़रीदा। अब जो ये 30,000 है, ये हम ईएमआई के शब्दों में क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। ये मेरी क्या हो गई, 30,000 प्रिंसिपल वैल्यू। अब इस प्रिंसिपल वैल्यू पे जब हम ईएमआई भरते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज हो किया जाता है। तो उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रेट बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेट ले लिया, जैसे कि मैं यहाँ पे 5% का इंटरेस्ट लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ 5% का इंटरेस्ट लगा दिया। उसके बाद एक होता है अगला टाइम, कि ये आपने जो 30,000 रुपये का जो मोबाइल लिया है, आप बताइए आप कितने महीने में भरना चाहोगे, या 1 साल में भरना चाहोगे, या 2 साल में भरना चाहोगे। तो मैंने बोला कि मेरे को अभी फ़िलहाल 1 साल में भरना है। ठीक है, 1 साल में मैंने ईएमआई को भरना है, और जो ये रेट है 5%, ये पर एनम की है, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट है 5% का। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको मंथली ईएमआई निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो मंथली ईएमआई निकालने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए। पहले आप पहला कॉलम बनाइए मंथ के नाम से, दूसरा आप कॉलम बनाइए पीवी के नाम से, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये क्या है आपका पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू। अगला बनाइए आप ईएमआई। ईएमआई की फुल फॉर्म होती है एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट अगला कॉलम बनाइए आप इंटरेस्ट के नाम से। अब हम ये सीखेंगे इसके अंदर कि आपने पहले महीने में कितनी ईएमआई आपकी जाएगी, और उस ईएमआई के अंदर से कितना इंटरेस्ट निकला, और कितना आपका प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब कितना आपने इस 30,000 में से पेमेंट किया, और कितना आपने 30,000 का इंटरेस्ट यहाँ पे भरा। ठीक है, तो वही आज हम सीखेंगे। जो देखिए, ये आपको मैं आज कौन सा सिखा रहा हूँ, अभी मंथली अभी हम ईएमआई कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो यहाँ जो देखिए, जो ये रेट है और ये जो टाइम है, ये दोनों ईयर में कन्वर्ट हो रखे हैं। अभी किस में है, ईयर में। मतलब 30,000 रुपये का जो आपने मोबाइल लिया है, इस 30,000 पे 5% का इंटरेस्ट लगेगा 1 साल का। कितना, 1 साल का 5% इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, इस 5% को मंथ में कन्वर्ट कर देना। अगर 1 साल में 5% लगेगा, तो 1 महीने में कितने परसेंट लगेगा, ये आपका रेट। तो आप निकालिए, कैसे निकालोगे, आप यहाँ पे इक्वल्स टू करिए, और इस 5 को B2 मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 12 से, जिससे कि आपको मंथली रेट पता चल जाएगा। तो देखिए मेरा मंथली रेट आ गया 0.41667। ओके, इतने परसेंट आपका, ये कुछ 40 से 41 पैसे के करीब आपका आपका जो रेट है वो लगेगा। यहाँ पे परसेंटेज में होगा ये आपका रेट। अभी देखिए यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, जब हम परसेंटेज इसे लगाएंगे तो इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि ये परसेंटेज में आपका कन्वर्ट हो जाए। अब बात रह गई, देखिए टाइम, यहाँ पे कितना टाइम है, 1 साल का। तो इसे भी, साल को भी हम मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो सिंपल से आपने यहाँ पे 12 लिख लेना है। अभी ये क्या है, मंथली है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ मंथली। ठीक है, ये मंथली ईएमआई है हमारी। ठीक है, अभी हम इन दोनों का यूज़ नहीं करेंगे, अब हम रेट में इसका यूज़ करेंगे और टाइम में इसका यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले देखिए कितने आपकी ईएमआई बनेगी, 12 ईएमआई बनेगी, क्योंकि हम 1 साल का भी निकाल रहे हैं। ठीक है, मंथली ईएमआई निकाल रहे हैं 1 साल की, तो 12 किस्तें आपकी बनेगी, तो आपको 12 बार देना है। तो आप क्या करिए, इस मंथ में 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स को कुछ इस तरह से आप
लिख लीजिए, ड्रैग कर लीजिए। ओके, तो चलिए निकालते हैं ईएमआई। तो सबसे पहले आप यहाँ ईएमआई के लिए फॉर्मूला लगाओगे, इज इक्वल्स टू पीएमटी, पेमेंट फॉर्मूला है। यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे और यहाँ देखिए सबसे पहले आपको क्या चूज़ करना है, रेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो रेट कौन सा लेंगे, अभी हम मंथली निकाल रहे हैं तो मंथली वाला रेट चूज़ करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे 100 से। क्यों 100 से डिवाइड किया, ताकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। ओके, देन इसके बाद ये क्या हमसे मांग रहा है, एनपीईआर। एनपीईआर का मतलब होता है टाइम। तो ये देखिए ये रहा मेरा मंथली टाइम, तो मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा। देन उसके बाद आपसे क्या मांग रहा है, पीवी मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये देखिए ये रही 30,000 आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो आप इसे सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करिए और एंटर कर दीजिए। देखिए आपकी जो फर्स्ट मंथ की ईएमआई है वो निकल के यहाँ पे आ गई 2,568, 68 रुपीज़ 22 पैसे। ओके, तो यहाँ देखिए माइनस में क्यों आई, क्योंकि ये ईएमआई आपको देनी है, पेमेंट करना है, इसीलिए यहाँ पे ये माइनस में आएगी। तो अभी जो हम निकालेंगे सब कुछ, इंटरेस्ट और पीवी, ये सब सब आपका माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो निकल गया। अब मैं चाहता हूँ सेकंड मंथ का भी निकले। तो मैं, अगर आप चाहो इसे ड्रैग करना, तो देखो एक प्रॉब्लम आएगी। जब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो साथ ही साथ जो मैंने यहाँ पे सेल सेलेक्ट किए होंगे वो भी ड्रैग हो जाएंगे। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए कौन कौन से सेलेक्टेड है। ये पहले में ये, दूसरा ये, फिर तीसरा ये। लेकिन जब मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ और इस ड्रैग वाले में देखिए कौन कौन से सेल सेलेक्टेड हो गए, ये देखिए ठीक उसी के नीचे के सेल सेलेक्ट हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम इसको ड्रैग कर रहे हैं तो इसकी सिलेक्शन भी नीचे की तरफ ड्रैग हो रही है। तो हमें इसकी सिलेक्शन को लॉक करना होगा। तो लॉक कैसे करोगे आप, जो ध्यान से देखिए, मैंने इसे डिलीट कर दिया। इस पे जाता हूँ, जितने भी C2, C3 और B1 है, मैं इसको ठीक C के आगे $1 लगा दूंगा, 2 के आगे $1 लगा दूंगा, कुछ इस तरह से। तो आपका ये जो कॉलम और रो है लॉक हो जाएंगी। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके बीच में कर्सर रखो और F4 बटन दबाओ, ऑटोमेटिकली देखिए आपका ये लॉक लग जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब आप इसे एंटर कर दीजिए तो ये आपका जो रिज़ल्ट है वही आएगा। लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा है, जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो एकदम एक्यूरेट आंसर ये हमें निकाल के देगा। देखिए आ गया आंसर सबका। तो जो आपकी मंथली यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बनी है, वो यहाँ पे आ गई है, देख रहे। ठीक है, तो यहाँ 2500 जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है ईएमआई, ये देखिए बन के आ गई। अब मैं निकालना चाहता हूँ कि इस ईएमआई में कितना इंटरेस्ट है और कितना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्ट निकाल के बताऊँगा। आप यहाँ पे इज इक्वल्स टू दो और यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, IPMT, इंटरेस्ट पेमेंट फॉर्मूला का नाम है। ओके, इसमें आप क्या दोगे, सबसे पहले रेट दोगे। तो मैंने यहाँ से देखिए रेट चूज़ किया। इस रेट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर लेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे पर का एक नया ऑप्शन है। पर का मतलब ये मंथ है, तो आप यहाँ पे इस मंथ को सेलेक्ट कर लो 1, क्योंकि फर्स्ट मंथ की आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो। क्योंकि जो इंटरेस्ट होगा आपका वो हर बार अलग अलग आने वाला है, अलग अलग महीने पे। तो मैंने यहाँ पे पर में मंथ का एड्रेस दे दिया। उसके बाद आप यहाँ पे NPER आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ से टाइम दे दीजिए, ये वाला मंथली। देन उसके बाद आपसे पूछा जाएगा PV, प्रिंसिपल वैल्यू, तो आप यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू को सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसे भी ड्रैग करोगे तो इनके कॉलम्स भी ड्रैग हो जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। हमें क्या करना होगा, इनके कॉलम्स को लॉक करना होगा। तो चलिए लॉक कर लेते हैं। C2 क्या है, आपका रेट, मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। E2 क्या है, आपका मंथ। लेकिन जो ध्यान से देखिए, इस मंथ को हम लॉक नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जब मैं ड्रैग करूं तो यहाँ पे मंथ की जो वैल्यू है वो चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं ड्रैग करूँगा तो मंथ की वैल्यू चेंज होती हुई मिलेगी, लेकिन हमें इन तीनों को फिक्स करना है, इन तीनों को। तो मैं यहाँ से इसको फिक्स कर लेता हूँ। देखो C3 में टाइम है, तो मैंने इसको फिक्स कर लिया, इसको लॉक कर लिया। और इसमें प्रिंसिपल वैल्यू, तो मैंने इसको लॉक कर लिया। मैंने E2 मतलब मंथ को लॉक यहाँ पे नहीं किया है। अब आप इसे एंटर करिए तो देखिए फर्स्ट मंथ में आपका जो इंटरेस्ट गया, कितने रुपए गया, 125 रुपये इसमें से आपका इंटरेस्ट है। अब आप इसे डबल क्लिक कर दो या फिर ड्रैग कर दो, तो देखो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे निकल चुका है। ओके, इसके बाद अब हम निकालेंगे PV मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू, आपके फर्स्ट मंथ में कितनी भरी। ठीक है, फिर सेकंड मंथ में कितनी भरी, तो प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हो। या तो आप ऐसा कर लो, सिंपल सी बात है, आप EMI में से इंटरेस्ट माइनस कर लो, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे अपीयर हो जाएगी।
ओके, आप ऐसा कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है। तो फिलहाल मैं आपको एक फॉर्मूले के थ्रू समझाता हूँ। फॉर्मूला लगाइए, प्रिंसिपल पेमेंट, देखिए PPMT, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करिए, यहाँ पे भी देखिए सबसे पहले आपको रेट सेलेक्ट करना है, तो मैंने रेट दे दिया, ये रहा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से डिवाइड करूँगा, कॉमा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे पर मतलब मंथ, तो मैंने यहाँ मंथ सेलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद टाइम सेलेक्ट करूँगा, देन उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पे मंथ को छोड़ के बाकी सभी सेल्स को लॉक कर दूंगा F4 से, ठीक है। उसके बाद आप एंटर करिए, ये देखिए ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है। मैं इसे डबल क्लिक कर दूँ यहाँ पे, ऑटोमेटिकली सबका निकल जाए, या फिर आप ड्रैग कर लेना, ये देखिए। तो आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो सारी चीज़ें कुछ इस तरह से निकल चुकी है। अब इसको मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ। जो ये EMI है और जो ये PV है, देखिए PV क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू आप कितने दे रहे हो हर महीने। आपने देखिए फर्स्ट मंथ में 24,443 रुपये दिए, देन सेकंड मंथ में आपने 2,453 रुपीज़ दिए। तो इस तरह से आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो बढ़ते जा रहा है और इंटरेस्ट जो है वो कम होते जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जो ध्यान से समझिएगा। आपका जो ओपनिंग बैलेंस था 30,000 था, 30,000 में से आपने प्रिंसिपल वैल्यू इतना दे दिया, 2,443, ये इतना आपने दे दिया। तो 30,000 रुपये में से आपका इतना जब आप वैल्यू दे दोगे तो इतना अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले महीने उस जो माइनस किया हुआ अमाउंट आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो आपका इंटरेस्ट तो कम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए जब मैं PV जो आ रहा है, अगर मैं इसको पूरा टोटल करूँ 12 महीने तक का, तो आना चाहिए 30,000, और जब मैं इंटरेस्ट को टोटल कर दूँ तो जो एक्सीड वैल्यू होगी वो आएगी। लेकिन चलो पहले हम इसको चेक करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू को, कि क्या ये पूरे के पूरे 30,000 आ रहे हैं या नहीं। तो आई थिंक आपको ऐड करने का फॉर्मूला पता होगा, या तो फिर आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हो। पूरी वैल्यू को सिलेक्ट करो और जहाँ पे आप आंसर निकालना चाहते हो उसको भी सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे ऑटो सम का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको क्लिक कर दो। तो जो देखिए यहाँ पे देखिए मेरे पास वैल्यू आ गया टोटल में 30,000, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है। अब इंटरेस्ट को टोटल करिए, तो मैंने इंटरेस्ट का टोटल किया, तो देखिए मेरे पास इंटरेस्ट कितना आया, 818 रुपीज़। मतलब जो EMI है आपकी, अगर हम इसका टोटल करें तो कितना टोटल आना चाहिए, 30,818.69 रुपीज़। चलिए अब इसका टोटल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए आ गया 30,818 रुपीज़ पॉइंट 69 पैसे। तो इस तरह से आप निकालोगे मंथली EMI। अब सीखते हैं ज़रा, आप ईयरली कैसे निकालोगे। ईयरली निकालने के लिए सिंपल से मैं आपको यहीं पे निकाल के दिखा देता हूँ नीचे ही। तो ईयरली में तो आपको मंथ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वैसे तो, क्योंकि आपकी ईयरली होगी तो आप एक ही बार में पेमेंट कर दोगे, ख़त्म हो जाएगा। देखिए क्योंकि इसका 1 ही है, 1 साल का ही है, तो आप क्या करो EMI निकाल लो। यहाँ पे देखिए मैंने 1 साल का निकालना है, तो मैं यहाँ पे EMI निकालूंगा, PMT वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा, और यहाँ देखिए मैं रेट दूंगा। अब मैं ईयरली निकाल रहा हूँ तो ईयरली वाले रेट को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दूंगा 100 से, क्योंकि इससे मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। उसके बाद टाइम दे दूंगा ईयरली, ये रहा टाइम दे दिया मैंने, कॉमा, उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू आप दे दो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो। देखो आपको अगर आप साल में मतलब ईयरली भरोगे तो आपको 31,500 रुपये देने पड़ेंगे। अभी तो यहाँ पे देखिए एक ही ईयर है, तो इसीलिए एक ईयर का यहाँ पे सिंपल से भी निकल गया। अगर और भी होते तो वो भी निकल जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, अगर आपको मंथली निकालनी है तो आपको इस ईयरली वाले को मंथली में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप हाफ ईयरली निकालना चाहते हो, जैसे 6-6 महीने पे अगर आप निकालना चाहते हो, तो आप अपने इस रेट और टाइम को हाफ हाफ से डिवाइड कर लो, मतलब 2 से डिवाइड कर लो रेट को, तो इसका आएगा 2.5, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा, हम आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट के इसके अगले चैप्टर को हम अगले पार्ट में अचीव करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।